केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए यूजीसी कानून के विरोध में मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कानून को छात्र विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान यूजीसी कानून वापस लो, छात्र विरोधी कानून नहीं चलेगा और सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। धरने पर बैठे छात्रों का कहना था कि नया यूजीसी कानून देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। छात्रों के अनुसार इस कानून के लागू होने से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और शिक्षा का तेजी से निजीकरण होगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि नए यूजीसी कानून के तहत शिक्षा को बाजार की वस्तु बनाया जा रहा है। इससे फीस में बढ़ोतरी होगी और गरीब, मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। छात्रों का कहना है कि यह कानून शिक्षा के समान अधिकार के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। धरने में शामिल एक छात्र ने कहा, ये कानून पूरी तरह से छात्र विरोधी है। अगर इसे लागू किया गया तो शिक्षा महंगी हो जाएगी और गरीब छात्रों के सपने टूट जाएंगे। उस नियम में स्पष्ट रूप से बताया ही नहीं है कि अगर मेरे ऊपर कोई फर्जी आरोप लगाता है और उस आरोप के मद्देनजर मुझे सजा हो जाती है और बाद में जब जांच होता है तो मैं निर्दोष सिद्ध होता हूं, तो जो मैं सजा काट चुका हूं उसका हर्जाना कौन भरेगा? और जो मेरे ऊपर आरोप लगाया था और उसका आरोप फर्जी था, जिसकी वजह से मुझे अपने मेधा का हनन हुआ, जिससे मेरे मेधा का हनन हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और अभी अगर कानून वापस नहीं होगा तो किस प्रकार से प्रदर्शन? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। चूंकि आर्टिकल 14 का सरासर उल्लंघन हो रहा है, तो आर्टिकल 14 को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से जो भी संविधान के अंतर्गत हमें नियम प्रदत्त है, अपनी बात को रखने का, अपनी मांग को रखने का, हम वो काम करेंगे। बिल्कुल 2012-13 में जो कानून लगे हुए थे, तो उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर पुनर्विचार हो, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा कि किसी एक वर्ग को पहले से ही आप दोषी ठहरा दीजिए। अब यूजीसी का जो नया कानून आया है उसमें एक वर्ग को पहले से ही दोषी ठहरा दिया गया है। भारत का राजपत्र का सेक्शन 3C उठा के हम देखेंगे तो उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा दिया गया है कि ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे अगर शिकायत करते हैं, आखिर बचता कौन है? 4 ही वर्ग है, जनरल वर्ग बचता है। तो अगर मैं ये नहीं कहता कि कानून गलत है, आप कानून बनाइए, स्वागत है, लेकिन कानून में ये भी प्रावधान डालिए कि अगर आरोप फर्जी हुए, आपने जो आरोप लगाए वो आरोप फर्जी हुए, तो उन आरोप लगाने वाले के ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंकित पांडे।